हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में काफ़ी स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे हाउ कैन वी डिफाइन हम लोग कैसे अंतर जान सकते हैं सिंपल सेंटेंस और टेंस के बीच में। तो मैंने आपको कल बतलाया था कि जिस प्रश्न में कर्ता के द्वारा कोई भी काम न किया जाए, जिस प्रश्न में कोई भी काम न हो, वर्ब न हो, उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस का प्रश्न, और जिस प्रश्न में कोई काम हो उसको कहेंगे टेंस का प्रश्न। ठीक है, इस चीज़ को मैंने बताया था और उस पर ही कल मैंने 5-7 मिनट की वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, तो चलिए आज जस्ट उसके बाद का मैं आपको सेशन बतलाता हूँ। अब आगे क्या करना है आपको, सो देखिए फ्रेंड्स। मैं फिर से बतलाना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ इसमें समय देना पड़ेगा। कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको इसमें समय देना पड़ेगा। अगर कहीं पर वीडियो आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर, वहाँ लिखा रहता है कि 2 घंटे में इंग्लिश को सुधार लेने की ट्रिक, 3 घंटे में इंग्लिश बोल लेने की ट्रिक, ये सब बिल्कुल ही मतलब मेरे ये पचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे लेते हैं इस बात को, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं मौजूद है। ठीक है, तो चलिए हम जो मैंने कल आपको वीडियो बतलाया था, बस जस्ट उसके बाद के ऑप्शन में मैं चलता हूं। बस मैंने आपको केवल इतना ही बतलाया था कल कि कैसे हम टेंस और सिंपल सेंटेंस के बीच में अंतर करेंगे। ठीक, चलिए तो मैं उसके बाद उसके जस्ट बाद आता हूं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि मैं आपको अभी टेंस में नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के बारे में ही आज ही बता रहा हूं। सारी बेसिक जानकारियां आपको काफ़ी जाननी जरूरी है ताकि आप अपने इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, आप ट्रांसलेशन को मजबूत बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, वह एक मेहनती छात्र है या था। दूसरा क्वेश्चन है वह एक मेहनती छात्र नहीं है या था। अब चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा ये उद्देश्य है कि आपके पास कोई भी अगर एक प्रश्न होता है, कोई भी एक ट्रांसलेशन होता है, तो इसको हम 6 बना सकते हैं, 6 सेंटेंस बना सकते हैं अपने मन से। बना तो 1, 2, 3 और स्टेप बना सकते हैं, लेकिन आपको 6 सेंटेंस ही जानना जरूरी है, 6 स्टेप ही जानना आपके लिए जरूरी है। इतना ही आपके लिए अभी काफी है। ठीक है, तो जैसे देखिए वह एक मेहनती छात्र है, तो दूसरा क्वेश्चन में मैंने क्या जोड़ दिया, वह एक मेहनती छात्र नहीं है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में मैंने शुरू में क्या ऐड कर दिया, क्या वह एक मेहनती छात्र है। चौथे क्वेश्चन में मैंने क्या ऐड कर दिया, क्या वह एक मेहनती छात्र नहीं है, यानी क्या और नहीं दोनों सेट कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है वह एक मेहनती छात्र कैसे है। ठीक है, और छठा क्वेश्चन है वह एक मेहनती छात्र कैसे नहीं है। चलिए अब इस पर हम आते हैं। तो वह एक मेहनती छात्र है, वैसा प्रश्न जिसमें नहीं, क्या, ठीक है, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, यानी कैसे, कहाँ, क्यों, कब, कब तक, कहाँ तक, इस सब को कहते हैं WH वर्ड। ठीक है, कब तक, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसको, ये सारे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड का प्रश्न बोलते हैं। ठीक है ना, WH वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर का WH वर्ड से इंग्लिश स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो देखिए किसी भी सेंटेंस को हम 6 बना सकते हैं। कैसे, तो वह एक मेहनती छात्र है। ठीक है, वह एक मेहनती छात्र है, इसको हम क्या कहेंगे, एसर्टिव का प्रश्न, एसर्टिव का प्रश्न, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, स्वीकारात्मक। इसका एक और इंग्लिश होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIV। ठीक है, इसका हिंदी क्या हम लिखेंगे, सकारात्मक। इसका हिंदी हम सकारात्मक, स्वीकारात्मक जो है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव क्वेश्चन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, नकारात्मक। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास में है, क्या वह एक मेहनती छात्र है या था, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक, जिसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जैसा कि मैंने यहां लगाया है। ठीक है, और क्या हुआ है कि मेहनती छात्र नहीं है, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वह एक मेहनती छात्र कैसे है, यानी ये क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड का हिंदी आप लोग WH शब्द कह सकते हैं, WH वर्ड ही कह सकते हैं। और नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, वह एक मेहनती छात्र कैसे नहीं है, यानी कैसे नहीं, यानी कि WH वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी WH वर्ड शब्द प्लस नकारात्मक का प्रश्न है ये। ठीक है,
तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप इसके आधार पर आसानी पूर्वक पकड़ सकते हैं कि वो प्रश्न असर्टिव का है, नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, डब्ल्यूएच वर्ड का है, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव का है। ज्यादातर आपको 90% सब 90% आपको क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है ना। इसका 2-3 और स्टेप होता है जो अभी आपको जानना जरूरी नहीं है, इसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसको समझ गए। जिस प्रश्न में नहीं लगा रहेगा उसको नेगेटिव कहेंगे, जिस प्रश्न में शुरू में क्या लगा रहेगा, बिल्कुल प्रश्न के शुरू में क्या लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। जिस प्रश्न के शुरू में क्या और बीच में नहीं लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। और जिस प्रश्न के बीच में डब्ल्यूएच वर्ड का कोई भी शब्द लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन में डब्ल्यूएच वर्ड नहीं के साथ आएगा यानी तो उसको क्या कहेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और एक बात बतलाना चाहूंगा कि देखिए, जैसे वह एक मेहनती छात्र है, यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर वह क्या है, वह यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का हिंदी क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है ना। वह क्या है, सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। तो अब कर्ता किसको कहते हैं, तो टेंस में जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे मैं खेलता हूं तो खेलने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं, इसलिए यहाँ पर मैं क्या है, करता है। तुम दौड़ते हो, दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, तुम, इसलिए तुम वहां पर करता है। वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो वे लोग विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने की क्रिया कौन कर रहा है, यानी वे लोग, यानी कि वे लोग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए, सब्जेक्ट जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, या जिस पर प्रश्न पूरा आधारित हो उसको भी हम क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर वह को अगर ढक ले, वह एक मेहनती छात्र है, पता नहीं चल रहा है कि कौन मेहनती छात्र है, तो क्या पता चला, वह एक मेहनती छात्र है, यानी वह यहाँ पर क्या है, मेन, इसी पर पूरा प्रश्न आपका आधारित है, इसलिए वह क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और देखिए ये क्या है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, HELPING VERB, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे, सहायक क्रिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। चलिए अब इसके बाद क्या है बता आपको, एक मेहनती है ना, और एक बता छात्र। यहाँ पर मेहनती क्या है, एक मेहनती यहाँ पर ये है आपको एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ADJECTIVE। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, विशेषण, ठीक है ना। विशेषण किसको कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। यानी जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है उसको क्या कहेंगे, विशेषण। देखिए सब्जेक्ट की विशेषता बतला रहा है ना, वह एक मेहनती छात्र है ना, वह क्या है, तो एक मेहनती छात्र है, यानी मेहनती क्या है, वह की क्या है, विशेषता है, इसलिए मेहनती क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेहनती क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन जब इंग्लिश लिखते हैं तो एक मेहनती एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। और ये क्या बच गया आपको, नाउन, NOUN, नाउन। नाउन यानी छात्र क्या बच गया यहाँ पर, संज्ञा। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, वह क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर है या था क्या होगा, अभी मैं पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म ही लेकर चल रहा हूँ सिंपल सेंटेंस का, फ्यूचर लेके अभी नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ज्यादा सहूलियत हो, इसलिए। देखिए सब्जेक्ट क्या यहाँ पर है, वह है या था क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब मेहनती क्या है, एडजेक्टिव, यानी इसको भी आप एडजेक्टिव के श्रेणी में ही रखे अभी, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर्स है। और छात्र क्या है, नाउन, स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस का रूल हम ऐसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत अभी जो मैंने आपको बतलाया है इसमें बस आप रखेंगे इज को, आर को, एम को, वाज को, वेर को, है ना, और ये एडजेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव प्लस क्या आ जाएगा, नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर के लिए आपको मैंने रूल बतला दिया, ठीक है। अब वही आते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है फिर, है ना। ये क्या है, नॉट, जान ही रहे हैं, नॉट है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अब इसका रूल कैसे बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब,
अब क्या जोड़ेंगे, चूंकि नॉट है इसलिए नॉट को हम पहले ले आएंगे, तब क्या देंगे, एडजेक्टिव देंगे, ठीक है, और तब क्या देंगे, नाउन देंगे। तो रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या लाना है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बस इतना ही अभी, ठीक है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इंट्रोगेटिव के रूल में आएंगे तो पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देंगे, ठीक है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले दे देंगे, फिर तब क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, तब क्या देंगे, एडजेक्टिव देंगे, और तब क्या देंगे, नाउन देंगे इंट्रोगेटिव के केस में, ठीक है ना। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का केस आएगा तो क्या देंगे, पहले देंगे हेल्पिंग वर्ब, तब क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, तब क्या देंगे, नॉट देंगे, तब क्या देंगे, एडजेक्टिव देंगे, तब क्या देंगे, नाउन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, वो है कि मेहनती छात्र कैसे है, WH वर्ड है, तो पहले क्या करेंगे, WH वर्ड को पहले हम लिखेंगे, पहले ही शुरू में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव का जो आपका रूल है, देखिए ये इंट्रोगेटिव ये है ना, यानी यहां पर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव और नाउन। WH वर्ड के बाद क्या करेंगे, इस रूल को लेके हम यहाँ पे लिख देंगे, यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसका फिर हम किस पे आएंगे, WH वर्ड प्लस नेगेटिव में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड के बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल लिख देंगे। देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है ना, क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए बस इतना ही आज आपको समझना है, फिर इससे ही रिलेटेड मैं कल वीडियो डालूंगा आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए अब कल जो भी मैं डालूंगा वीडियो, बस इससे रिलेट करके ही मैं वीडियो आपको फिर डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।